वो सोच रहे हैं कि हमने 3 साल अब दे दिया, हमें करना एमबीबीएस ही है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एसएमयू क्यों बेस्ट है? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने सुनी है, अलमाटी के अंदर भी है, ओम्स यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर भी है, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। को इंडिया से अगर कजाकिस्तान आना है तो बहुत ही कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे। पहली बात, बच्चा होता ये है, बच्चे को जाना है बट डिसाइड नहीं कर पाता है कहाँ पे जाए। कितने फ्रेंड्स या नोन हैं जिनका एफएमजी क्लियर हुआ है? कोई कह रहा है कि वहाँ रसिया में रसियन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, कजाक लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, बायोकेमिस्ट्री हुआ, एनाटॉमी हुआ और फिजियोलॉजी हुआ, फार्मेकोलॉजी हुआ, इन सब सब्जेक्ट के टीचर बाकायदा हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने एफएमजी क्वालिफाई किया। और तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए एसएमयू। सो फाइनली हम सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी को विजिट किए, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल विजिट किया। अब हॉस्टल के बाहर एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यहाँ पे 4 सालों से पढ़ रहे हैं, इनका 4th ईयर कंप्लीट हो गया है। रिव्यूज़ जान लेते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर के, हॉस्टल को लेकर के, क्योंकि इसी हॉस्टल के अंदर ये रह रहे हैं और प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपडेट की हैं। हर एक चीज़ हम इसके अंदर इनसे जानने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले आपका नाम आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम शुभम मिश्रा है। मैं बेसिकली यूपी में लखनऊ से हूँ। यूपी लखनऊ। लखनऊ तो केजीएमयू भी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर भी हमारे कई सारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। ओके। देखिए, इंडिया के अंदर नीट एग्ज़ाम के थ्रू जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं, नीट एग्ज़ाम के अंदर जिन स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा कम रह रहा है, 2024 का सिनेरियो देखें, 2025 का सिनेरियो देखें या 2026 का सिनेरियो देखें। 2024 के अंदर जो पेपर लीक की बातें सामने आ रही थी, कोर्ट के अंदर सारी जो पूरे 6 मंथ तक काउंसलिंग जो है अटकी रही। 2025 के अंदर पेपर इतना टफ आया, 2026 के अंदर री नीट हुआ, दोबारा से नीट जब कैंसिल हुआ और री नीट हुआ तो पेपर इतना बहुत बढ़िया पेपर जब दिया गया तो स्टूडेंट्स के स्कोर जो है कम आ रहे हैं और स्टूडेंट का फ्यूचर, वो सोच रहे हैं कि हमने 3 साल अब दे दिया, हमें करना एमबीबीएस ही है। तो आप सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। जानते हैं कि अगर बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एसएमयू क्यों बेस्ट है? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने सुनी है, अलमाटी के अंदर भी है, ओम्स यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर भी है, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपको यहाँ का एकेडमिक्स कैसा लगा? सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स कैसा लगा? एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक सर बहुत अच्छा है। बेसिकली पूरा का पूरा जो सिलेबस है यहाँ का और हमारे इंडिया का सिलेबस है एग्जैक्टली सेम है। सारे सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी कवर करती है। दूसरा, मैंने क्यों चूज किया सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी? फर्स्ट थिंग ये है कि आपको इंडिया से अगर कजाकिस्तान आना है तो बहुत ही कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे। नियर अबाउट 2.5-3 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट में आप डायरेक्टली फ्लाइट है। उसके बहुत सारे मतलब फ्लाइट्स हैं। अस्ताना हुआ, बेसिकली डायरेक्ट आपको कजाकिस्तान में अलमाटी में उतार देगी। उसके बाद वहाँ से आप 2 रास्ते हैं, या तो आप फ्लाइट से आ जाइए डायरेक्ट सेमी में, यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और वो जस्ट समझ लीजिए 20 मिनट की डिस्टेंस पे है हमारी यूनिवर्सिटी से भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल से भी। बहुत बढ़िया। पहली बात, बच्चा होता ये है, बच्चे को जाना है बट डिसाइड नहीं कर पाता है कहाँ पे जाए। कभी कभी होती है क्या, वार सिचुएशन आ जाती है जिससे बच्चा पैनिक हो जाता है और उसे घर जाना है, बहुत सारे रूट बदलने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये बहुत क्लोजेस्ट है इंडिया से और डिस्टेंस बहुत कम है। और जो इसका अगर हम एक ओवरऑल व्यू लें तो यहाँ पे मतलब जो वार की सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशन है। सबसे पहले अगर आपको कंट्री चूज करनी है बेटा, तो इंडिया के रिलेशन किस कंट्री से अच्छा है और वो कभी वहाँ पर वॉर के अंदर अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो सबसे बेस्ट है। और उनमें वन ऑफ द बेस्ट कंट्री आपकी कजाकिस्तान, जिसकी सेमी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको टीच किया जाता है उसके अंदर लैंग्वेज काफ़ी सारे को ये रहता है कि इंग्लिश के अंदर वहाँ पे टीच करेंगे नहीं करेंगे, या फिर आपने जैसे बताया कि अभी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। प्रोफेसर्स जो हैं वो किस लेवल पे आपको टीच करते हैं? एफएमजी के लिए वो आपको एफएमजी रिलेटेड क्वेश्चंस और वो सब कुछ आपको सॉल्व करवाते हैं, या फिर जनरल जो एक तो लैंग्वेज आपको बताना है, दूसरा एफएमजी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वो सॉल्व करवाते हैं नहीं करवाते हैं? और यहाँ से जाने के बाद में आपके कितने फ्रेंड्स या नोन हैं जिनका एफएमजी क्लियर हुआ है? सर, 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो अदर जो मीडिएटर हैं वो कहते हैं आपकी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, चीज़ें स्मूथली चलेंगी। बट जब बच्चा एग्जैक्टली किसी भी कॉलेज में जाता है तब उसको पता चलता है। मेरे भी माइंड में यही क्वेश्चन था कि कह तो रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, कि अगर वहाँ जाके इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा रहा है, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कजाक लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो हाउ विल आई विल कवर द होल सिलेबस? देन फर्स्ट डे आई ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, तो हमने देखा कि जो भी टीचर्स हैं
वो बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, उनकी स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छी है। हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर हमारा एकेडमिक हो जाता है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। इन होल थ्रू आउट होल ईयर वो पूरा सिलेबस इंग्लिश में कवर होता है सर। बहुत बढ़िया। इसमें कोई नो डाउट, अगर आप सुन रहे हैं कि हाँ कोई कह रहा है कि वहाँ रसियन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, कजाक लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। सीधा सा मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ, मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ है, whole syllabus was in English, totally English, and the teacher is very frequent in English, and everything is explained in English. And one thing is very good in the semi-medical university, you will meet a different countries students living here, and they communicate very good in English. सेकेंड थिंग सर मैं बताना चाहूँगा, जो आपने बोला एफएमजी की क्या प्रिपरेशन है। एफएमजी की प्रिपरेशन ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को गाइड करती है। अभी रिसेंटली ड्यूरिंग माय 4th ईयर सेशन टॉप मोस्ट फैकल्टी केमिस्ट्री इन द सेंस बायोकेमिस्ट्री हुआ, एनाटॉमी हुआ और फिजियोलॉजी हुआ, फार्माकोलॉजी हुआ, इन सब सब्जेक्ट के टीचर बाकायदा हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे। 5th ईयर 4th ईयर 3rd ईयर सुना था कि अभी एफएमजी के लिए इंडिया से काफी सारे टीचर्स आए हैं और अदर कंट्री से भी टीचर्स आते हैं, वो टीच करते हैं। और एफएमजी यहाँ से निकालने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो जो एज कंपेरेटिवली अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में देखें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को स्पेशल टाइम पीरियड दिया गया था और क्लासेस से एग्जाम्शन मिल गया था, तो सारे बच्चे गैदर होके पूरा का पूरा उन्होंने एक जो रैपिड रिवीजन होता है, एक आउटलुक बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उन्हें पता नहीं होता है हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स एंड हाउ टू कवर द सिलेबस। तो सारी चीज़ उन्होंने 4 से 5 दिन उन्होंने क्लासेस ली, सारे बच्चों से बाकायदा पर्सनली मेंटर किया, और बच्चे उससे उनको पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या ज़्यादा फोकस करना है किस चीज़ पे। तो इससे यहाँ का जो एफएमजी रिजल्ट है काफ़ी मतलब स्कोरिंग रहता है, काफ़ी अच्छा जाता है। अभी जो हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे हॉस्टल में साथ में रह रहे थे, यहाँ के समझ लीजिए मॉनिटर भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहे थे, उसके बावजूद भी उनका वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने एफएमजी क्वालिफाई किया, और आज उनकी 28 जुलाई को इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है सर। समझ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। हॉस्टल्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल हॉस्टल जो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे है, स्टूडेंट के लिए मैंने अभी हॉस्टल का पूरा कंप्लीट विजिट भी किया, हॉस्टल को देखा, हॉस्टल की एंट्री बिल्कुल मतलब सेफ्टी पर्पस से इंटरनेशनल जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है उनको सबसे फर्स्ट चीज़ एक चाहिए सेफ्टी, और दूसरा लाइफस्टाइल कल्चर यहाँ पे अपने आप आपको आपकी कंट्री का मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री के यहाँ पे बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ रहते हैं। हर एक फेस्टिवल मैंने एक सुना है कि यहाँ पे जो इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, अदर कंट्री से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनके फेस्टिवल्स भी यहाँ पर। ऑफ कोर्स यू आर राइट सर। एक्चुअली में जो व्हेन आई रीच टू सेमी देन आई वाज टू मच सरप्राइज। माय होली सेलिब्रेशन इज आल्सो कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल, दिवाली and others different yes festivals also conducted by university and supported and guided by the seniors and all teachers. ओके देखिए यूनिवर्सिटी खुद यहाँ पर जो अदर कंट्री से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके फेस्टिवल्स का ध्यान रखते हैं, इवन हॉस्टल के अंदर भी वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अपने कल्चर से, अपने जो आप स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं उनसे कट ऑफ नहीं होते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए SMU आप आएँ, और जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं नीचे आपको नंबर दें, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि आप अब्रॉड के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अब्रॉड MBBS, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए ट्रू रिव्यू हैं। और सर एक मिनट रोकना चाहूँगा, हॉस्टल की बात बता दूँ तो हॉस्टल सर बच्चा बाहर आता है तो उसके अंदर फेयर रहता है कि मैं कहाँ रहूँगा, किसके साथ रहूँगा, हु विल सपोर्ट मी, हु गिव द सेफ्टी सिक्योरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल है बहुत ही बेस्ट है। आपको यहाँ अपने घर जैसी फीलिंग आएगी, आपको रूम मिलेगा बाकायदा, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप बेस्ट चीज़ ये है हॉस्टल की, जो हमारी यूनिवर्सिटी है सर यहाँ से बस मात्र 20 मिनट की दूरी पे है। आप हॉस्टल्स के एंट्रेंस से एग्जिट होंगे, जस्ट नियर टू द हॉस्टल वन बस स्टैंड इज हियर, you can catch the bus and directly deliver to you university, and another bus stand is behind to the hostel. Then you have very good opportunity to travel university on time during the classes. स्पेसिफिकली यही सभी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा इशू रहता है कि बाहर जाने के बाद में हमारा
रहने सहने का और इवन हमारा ट्रैवल कैसे होगा, अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हमारा हॉस्टल के कैंपस की जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर करेंगे। तो जैसे ही आप हॉस्टल से निकलते हैं, हॉस्टल के बाहर यहाँ पर भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 2 बस स्टॉप्स हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, विदिन 20 मिनट्स आप यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं। तो बेस्ट इंटरेक्शन रहा मिश्रा जी से। और स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट सेमी यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहता है, नीचे जो आपको नंबर दिए उन पर डायरेक्टली आप मैसेज ड्रॉप कर दें, ताकि इसी तरह की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं हो। क्योंकि बड़े बड़े काफ़ी सारे मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं। ये मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे पास में मैसेज आता है कि सर इंडियन काउंसलिंग तो आप करवाते ही हैं, अब्रॉड के बारे में क्या, हमें अब्रॉड के बारे में नहीं पता है। और अदर काउंसलर से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो एक ट्रू रिव्यू मुझे आप ये और बताएं कि यहाँ पर जैसा 2 मंथ्स का जो ऑफ रहता है, तो उस मंथ के ऑफ में बच्चा जो है यहाँ से जब वापस जाता है, वापस जाने के बाद में ऐसा होता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि 15-20 दिन बच्चा एक्स्ट्रा रह करके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर प्रॉपर एकेडमिक्स जो है वो रन होता है, आपको सेम टाइम पे पहुँचना ही है। 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर। सपोज दैट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया गया, हमारा बेसिकली जो वैकेशन स्टार्ट होता है हॉलीडे 1 जुलाई टू 31 अगस्त 2 महीने जी 2 महीने रहता है। इन 2 महीने के बीच में अगर घर पे कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए और आपके पास जेन्युइन रीजन है कि आप डिले आए हो यूनिवर्सिटी, 10 दिन आए, 5 दिन आए, 15 दिन आए, अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट इट एंड यूनिवर्सिटी विल अलाउ यू टू अटेंड द मिस्ड क्लासेस। ओके। तो ये फैसिलिटी भी है। देखिए आप कि अगर किसी तरह की कोई अनहैपनिंग कुछ होता है तो आप जो है यूनिवर्सिटी को वो चीज़ें आप एज एन प्रूफ दे करके, और फिर फर्दर आप अगर कोई गैप रहता है तो उसको भी वो यूनिवर्सिटी कवर अप करवाती है। तो मेरी नज़र के अंदर सबसे बेस्ट है सेमी। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप विजिट करें, बहुत लेट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए विजिट किया गया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल जो है ये सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वन एंड ओनली सेमी के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ अब आप सभी स्टूडेंट्स को कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे, इंडियन स्टूडेंट यहाँ आना चाह रहा है या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा है, तो आप यहाँ पर अपना मेडिकल फ्यूचर देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।